What's up my lovely friends? Hope you guys are doing fantastic today. मैं थोड़ा सा लेट हो गया ये DJI Mavic 3 के ऊपर वीडियो लाने में, क्योंकि मैं अपने होम टाउन चला गया था। फैमिली के साथ टाइम बिताना भी थोड़ा सा ज़रूरी होता है, तो फाइनली आई एम बैक। सो दोस्तों, DJI Mavic 3 जो कि DJI Mavic 2 Pro का अपग्रेड है, और हम कई सालों से इस ड्रोन का वेट कर रहे थे, और फाइनली ये ड्रोन आ गई और ये बहुत ज़बरदस्त फीचर्स के साथ आई है। ये जो ड्रोन है ये बेसिकली प्रोफेशनल लोगों के लिए है। ये कोई हॉबी वाली ड्रोन नहीं है कि आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप ये वाली ड्रोन खरीदें, क्योंकि इसके प्राइस भी उसी प्रकार के होने वाले हैं जिस प्रकार के इसमें फीचर्स हैं, और फीचर्स बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं इस ड्रोन के अंदर। तो पहले तो बात करते हैं ड्रोन की स्पीड की। तो स्पोर्ट्स मोड में जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो लगभग 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप अचीव कर सकते हैं स्पोर्ट मोड में। इसके अलावा अगर हम ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस की बात करें तो इस ड्रोन में चारों तरफ ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर लगे हुए हैं, पीछे, सामने, ऊपर, नीचे, साइडों में। तो और ये जो सेंसर है ये मतलब बहुत ही सेंसर की ये जो कैमरा है, इनका जो लेंस है वाइड एंगल व्यू देता है, तो विच मीन्स कि ये 360 डिग्री कवरेज देता है आपकी ड्रोन को। DJI की ड्रोन्स में शुरू से ही रिटर्न टू होम का ऑप्शन रहा है कि कभी कोई सिग्नल फेलियर हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए या रिमोट कंट्रोल से आपकी ड्रोन का कनेक्शन टूट जाए तो ड्रोन अपने आप ही फ्लाई करके जहाँ से उड़ी है वहाँ पे आके लैंड करा लेती थी। लेकिन इन लोगों ने इसमें कुछ फेरबदल कर दिया और इसको थोड़ा सा और बेटर कर दिया है। तो अब क्या है कि अब ड्रोन वापसी में आते समय अगर कभी सिग्नल टूट जाता है तो ऑप्टिमम पाथ चुन सकती है। मतलब अब ड्रोन के अंदर दिमाग आ गया है कि उसको लगेगा कि अब मैं उड़ के तो इधर से आई हूँ, लेकिन अगर मैं इस तरफ से जाऊँगी तो ये शॉर्टकट पड़ेगा और मैं जल्दी वापस पहुँच सकती हूँ। तो ड्रोन खुद ही अपना पार्ट चुन लेगी ताकि आपके बैटरी टाइम बच सके और क्विकली ड्रोन वापस अपने बेस पे आ सके। ये फीचर यूज़र द्वारा भी सेटिंग के अंदर जाके एक्टिवेट किया जा सकता है, और आपातकाल की स्थिति में जब आपने ये एक्टिवेट ना किया हो और सडनली आपके ड्रोन का सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो ये ड्रोन खुद ब खुद अपने आप ये फीचर को इनेबल कर लेती है। तो ये बहुत बढ़िया फीचर है। हालांकि DJI ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये फीचर ऑप्टिमम लाइटिंग कंडीशन में काम बढ़िया करता है, तो जिसका मतलब ये है कि अगर तो लाइट ठीक है, दिन का टाइम है, तो ये फीचर बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन अगर लाइट कम हुई या लो लाइट हुई तो पता नहीं कि ये फीचर ढंग से काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये तो एक्चुअली जब ड्रोन हम लोगों के पास आए और हम टेस्ट करें तभी पता लग पाएगा। अगला है APAS 5.0। बेसिकली साधारण शब्दों में अगर इसको बोले तो ये है कि जैसी कोई ऑब्स्टिकल आपकी ड्रोन के सामने आएगा तो ड्रोन उसके सामने आकर रुक नहीं जाएगी। ड्रोन ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढेगी कि अगर ये दीवार आ गई या कोई पेड़ आ गया या खंबा आ गया तो क्या ये ड्रोन लेफ्ट से या राइट से, ऊपर से या साइड से कहीं से निकल सकती है। अगर उसको कोई ऑल्टरनेट रास्ता मिलेगा तो वो वहां से स्मूथली मैन्यूवर करके निकल जाएगी ताकि आपका शॉट एकदम झटके से रुक ना जाए। अगला है ट्रांसमिशन से रिलेटेड O3+। अब ये आप शब्दों पे मत जाइए, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि बेसिकली इस ड्रोन में आपको 15 किलोमीटर तक का ट्रांसमिशन रेंज मिलता है। मतलब आप अपनी ड्रोन को यहाँ से 15 किलोमीटर दूर तक उड़ा सकते हैं। और अगर हम वीडियो ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको फुल HD में 60p तक का लाइव फीड मिल जाता है फ्लाइट के दौरान, जो कि अभी तक का बेस्ट है। इसके साथ ही साथ इसमें एक 4G का ऑप्शनल मॉड्यूल भी है कि अगर आप वो मॉड्यूल खरीदते हैं और उस ड्रोन को उसके साथ कनेक्ट करते हैं जो कि ड्रोन के ऊपर फिक्स हो जाता है, तो फिर लिटरली आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है रेंज की। आप अनलिमिटेड रेंज यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपको लाइन ऑफ साइट बना के रखनी है। आप बिना लाइन ऑफ साइट के भी इसको उड़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें 4G का सिम लग जाएगा। और फिर ये वाईफाई की जगह पे ये जो 4G का नेटवर्क चल रहा है हमारे मतलब आसमान में जो सिग्नल होते हैं उनके थ्रू ये कम्युनिकेट करेगी और अपने आप को नेविगेट करेगी। इस ड्रोन के साथ इन लोगों ने एक नया रिमोट भी इंट्रोड्यूस करा है, DJI RC Pro, जो कि पुराने वाले रिमोट से थोड़ा सा बड़ा है। इसके अंदर बिल्ट इन स्क्रीन है। पुराने वाले रिमोट में भी बिल्ट इन स्क्रीन होती है, इसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है। और इसकी ब्राइटनेस दोस्तों बहुत सही है, 1000 निट्स तक की आपको ब्राइटनेस मिलेगी, जो कि बाहर के सिनेरियो में, धूप वूप में अगर आप ड्रोन उड़ाएंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे। हमारे फ़ोन की स्क्रीन इतनी ब्राइट नहीं होती। प्लस इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर भी दिया गया है कि अगर आप अपनी फ़्लाइट का पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि आपने कैसे ड्रोन उड़ाई है और जो फ्लाइट के स्टैट्स हैं वो आपको दिखाने हैं, आपको यूट्यूब का ट्यूटोरियल बनाना है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है ये ऑप्शन। जो कंट्रोलर हमारा Mini 2 के साथ या फिर Air 2S के साथ आया था वो भी आप इसमें लगा के चला सकते हैं। अगर हम स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट सारे स्मार्ट फीचर्स अवेलेबल हैं, बट ये फीचर्स अभी ऐड नहीं हुए हैं। ये फीचर्स एक फर्मवेयर अपडेट के थ्रू जनवरी यानी अगले साल जनवरी में ऐड होने वाले हैं। और दोस्तों ये फीचर है मास्टर शॉट्स, हाइपरलैप्स, क्विक ट्रांसफर, क्विक शॉट्स और एक्टिव ट्रैक। नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि जो एक्टिव ट्रैक है वो सिर्फ 4K 60p तक ही सपोर्ट करता है। बैटरी के मामले में बहुत जबरदस्त बूस्ट मिला है। कंपनी क्लेम करती है कि इसमें 46 मिनट का बैटरी टाइम मिलता है। हालांकि रियल लाइफ सिनेरियो पे जितने वीडियोस मैंने देखे हैं लोगों ने बताया कि 40 प्लस मिनट का बैटरी
बैकअप मिलता है, जो कि अभी तक का सबसे बेस्ट है। मतलब 40+ मिनट इज़ वेरी गुड। इसमें USB पोर्ट दे रखा है, USB-C पोर्ट, जिसमें आप डायरेक्टली चार्जिंग केबल को कनेक्ट करके इस ड्रोन के अंदर ही अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा बैटरी को फुल चार्ज होने में आपको 96 मिनट लगते हैं, और वो भी जो DJI का 60 वाट का फास्ट चार्जर है उससे। अगर आप इससे कम वाट का चार्जर लगाएंगे तो टाइम हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा लगे, और साथ ही साथ ये बैटरी दूसरे चार्जर से भी चार्ज हो सकती है, कोई भी चार्जर जो 60 वाट या उससे ऊपर का हो। इसके अलावा इसका जो नॉइस लेवल है वो थोड़ा सा कम हो गया है। DJI ने डिज़ाइन करते समय इसके जो आपके प्रोपेलर हैं उनमें कुछ चेंजेस करा है, इसके ओवरऑल डिज़ाइन में चेंज करा है, मोटर में चेंज करा है। तो जो ड्रोन जब आप ऑन करेंगे तो जो एक ऑडियो आता है टेढ़े करके बहुत ज़ोर से, वो अब उतना तेज़ नहीं आता, ताकि आसपास के लोग अलर्ट ना हो। और प्लस ये जब टेक ऑफ करती है तो इसकी मोटर की आवाज़ भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि हमारे ओरिजिनल मैविक प्रो में हुआ करती थी। अब बात करते हैं कैमरा स्पेक्स की। तो दोस्तों DJI ने इसके कैमरा को हैसलब्लड करके ब्रांड है, और बहुत बड़ा ब्रांड है। मतलब आप ये मान के चलिए कि जो चांद पे जो पहला कैमरा गया था, नासा नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कैमरा लेके गए थे, वो हैसलब्लड का द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो उनके साथ मिलके इसके कैमरा मॉड्यूल को डिज़ाइन करा है, और ये पहला ऐसा ड्रोन है जिसमें डुअल कैमरा सेटअप लगा हुआ है। एक कैमरा आपका जो मेन कैमरा है वो तो है ही, इसके अलावा इसमें एक टेली कैमरा भी लगा हुआ है, जिससे आप थोड़ा सा जूम इन व्यू कैप्चर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैमरा स्पेक्स की डिटेल में। तो जो इसका मेन कैमरा है दोस्तों, उसमें माइक्रो फोर थर्ड सेंसर लगा है। मतलब माइक्रो फोर थर्ड सेंसर अभी तक किसी ड्रोन में अवेलेबल नहीं था, ये पहली ड्रोन है जिसके अंदर माइक्रो फोर थर्ड सेंसर लगा है। तो इसका लिटरली मतलब ये हुआ कि आपका ड्रोन GH5 लेके हवा में उड़ रहा है, और GH5 जैसी क्वालिटी निकालने वाला है वीडियो और फोटोज़ के मामले में। तो आपको वीडियो और फोटोज़ के मामले में ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगा। मतलब पीछे की किसी भी ड्रोन से आप कंपेयर नहीं कर सकते, इतनी बढ़िया क्वालिटी मिलने वाली है इसमें आपको। अगर फोटो रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें 20 मेगापिक्सल्स के आप स्टिल ले सकते हैं, उसको JPEG और RAW दोनों ही फॉर्मेट में खींच सकते हैं फोटोज़ को। इसमें जो अपर्चर मिलता है वो आपको वेरिएबल अपर्चर मिलता है, जिसको आप f2.8 से लेकर f11 तक लेके जा सकते हैं। तो कहीं पे अगर आपको लाइटिंग में या एक्सपोजर में कुछ चेंज करना है तो आप लिटरली अपर्चर को कम घटा बढ़ा सकते हैं, और शटर स्पीड को वही रख सकते हैं, ताकि आपकी जो वीडियो में मोशन आए वो सिनेमैटिक मोशन आ पाए। कैमरे का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो आपको 24 mm का फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। जैसे कि हमारा फुल फ्रेम कैमरा में जो 24 mm का लेंस लगता है, तो वो जितना वाइड लुक आता है उतना ही वाइड लुक आएगा। प्लस इसमें एक अलग से वाइड एंगल लेंस का अडेप्टर भी है, वो ऊपर से अटैच हो जाता है। अगर आप वो लगाएंगे तो आपको लगभग 15 mm के इक्वलेंट एक्स्ट्रा वाइड अल्ट्रा वाइड व्यू मिलेगा, और जबरदस्त फील्ड ऑफ व्यू ऑलमोस्ट पैनोरामिक टाइप का अचीव कर सकते हैं। इस ड्रोन में इलेक्ट्रॉनिक शटर है, मैकेनिकल शटर नहीं है। और अगर हम शटर स्पीड की बात करें तो लोएस्ट आप 8 सेकंड और हाईएस्ट आप 1/8000 ऑफ ए सेकंड तक यूज कर सकते हैं। ISO रेंज की बात करें तो इसका ISO 100 से लेकर 6400 तक जाता है दोस्तों, और ये पहली ऐसी ड्रोन होने वाली है जो रात के टाइम पे, मतलब अंधेरे में यूजेबल फुटेज निकालेगी। नॉर्मली हमारी जितनी ड्रोन होती है वो अंधेरे में मतलब हम उड़ा तो लेते हैं, लेकिन वो नॉइजी हो जाती है क्योंकि सेंसर इतना छोटा। लेकिन इसमें आज तक की ड्रोन का सबसे बड़ा सेंसर लगा हुआ है जो कंज्यूमर के लिए ड्रोन्स अवेलेबल हैं, और वो है माइक्रो फोर थर्ड सेंसर, विच मीन्स कि अगर आप इसको लो लाइट में भी उड़ाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त फुटेज आएगी और बहुत यूनिक लुक आएगा। अब अगर हम बात करें इसके टेली कैमरा जो सेकंड कैमरा है उसकी, तो उसमें 1/2 इंच का सेंसर लगा है, जो कि आपको 168 mm फील्ड ऑफ व्यू देता है। मतलब 168 mm को बोले तो लगभग आप 7 टाइम्स अप टू 7 टाइम ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं, और अगर आपको डिजिटल जूम भी करना है तो आप 28 टाइम्स डिजिटल जूम अचीव कर सकते हैं। मैंने अभी तक जितने भी टेस्ट देखे उसमें देखने में ये आया है कि इस वाला जो टेली लेंस है इसमें कुछ दिक्कत है, ये थोड़ी सी फुटेज सॉफ्ट निकाल रहा है। तो अभी नहीं पता कि कोई बग है ये क्या है, या ये ऐसी चीज़ है जो फर्मवेयर अपडेट के साथ फिक्स हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर नहीं हो सकती है तो फिर ये टेली वाला जो कैमरा है ये किसी काम का नहीं है। अपने टेली कैमरा के स्टिल रेजोल्यूशन की बात करें तो आप 12 मेगापिक्सल तक की फोटो इससे ले सकते हैं, और सिर्फ JPEG में ही फोटो खींच सकते हैं, ये भी एक ड्रॉबैक है। दूसरा जो टेली कैमरा है इसका जो अपर्चर है वो f4.4 फिक्स्ड है, जिसका मतलब ये है कि आप लो लाइट सिनेरियो में इस कैमरे को तो यूज़ ही मत करिएगा, भूल जाइएगा। अब दोस्तों वीडियो स्पेक्स की बात करें तो इसमें थोड़ा सा, यार ये कंस्ट्रक्शन वालों ने मार डाला है, मेरी सारी वीडियो की वाट लगा देते हैं। बट एनीवेज, तो दोस्तों अगर हम वीडियो स्पेक्स की बात करें तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है सीन यहाँ पे। बेसिकली मैविक 3 के 2 वेरिएंट है, एक तो नॉर्मल मैविक 3 और दूसरा है मैविक 3 सिने।
और वैसे तो दोनों ही जो वेरिएंट है वो ज़बरदस्त है, कैमरा क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त निकालता है, लेकिन जो सिने वर्जन है वो स्पेशली फिल्म मेकर्स और प्रोफेशनल लोगों को दिमाग में रख के बनाया गया है, इसलिए उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही धाकड़ फीचर है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं नॉर्मल मैविक 3 के फीचर्स से। मैविक 3 में आपको 5.1 के अप टू 50p तक का रेजोल्यूशन मिलता है, और अगर हम वहीं 4K की बात करें तो 4K आप 120p तक शूट कर सकते हैं स्लो मोशन में, और अगर आप फुल HD में शूट करना प्रेफर करते हैं तो आप 200 FPS में फुल HD कैप्चर कर सकते हैं, जो कि एक्सट्रीम स्लो मोशन फुटेज आपको देगा। इसके अलावा मैविक 3 में इंटरनल स्टोरेज भी आता है जो कि 8 GB के आसपास है, 7.2 GB अवेलेबल होता है। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि जिस टाइप की फुटेज ये निकालेगा आपका 5.1 के, वो बहुत जल्दी इसको भर देगा, बट कुछ ना से तो कुछ सही है कि ये सब चीज़ें तब काम में आती है जब आप धोखे से ड्रोन उठा के ले आए और आप अपना SD कार्ड लाना भूल गए, या वो आपके कार्ड रीडर में ही लगा रह गया और ड्रोन ऐसी आ गई, तब फिर ये चीज़ें काम आती हैं। बट काश DJI ने थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया था, 16 GB या 64 GB कर दिया होता तो बात ही कुछ और होती। अगर हम वीडियो बिटरेट की बात करें तो इसमें 200 मेगाबिट्स पर सेकंड तक का वीडियो बिटरेट आप अचीव कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। मतलब मेरे A6400 में 100 मेगाबिट से ऊपर नहीं आता है, तो इसमें 200 मेगाबिट जा रहा है, विच मीन्स कि आपको बहुत बेहतर क्वालिटी मिलने वाली है। वीडियो फॉर्मेट्स की बात करें तो इसमें आपको MP4 MOV मिलेगा, और वो भी H.264 और H.265 दोनों ही फ्लेवर्स में अवेलेबल है। ये ड्रोन 10 बिट कलर कैप्चर करती है, और इसमें D-Log पिक्चर प्रोफाइल का भी ऑप्शन है, जिससे आप एक्सटेंडेड डायनामिक रेंज कैप्चर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिने की, तो मैविक 3 सिने जो है उसमें भी आप 5.1 के 50p, 4K 120p और फुल HD 200 FPS पे शूट कर सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा इसमें दो ऐसे फीचर हैं जो उसको उस ड्रोन से अलग करते हैं। नंबर 1, इसमें एक और एक्स्ट्रा वीडियो फॉर्मेट मिलता है जो कि है आपका एप्पल ProRes 422 HQ हाई क्वालिटी। ये मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, मतलब जितने भी बड़े बड़े कमर्शियल बिग बजट मूवीज़ वगैरह होती हैं, अगर या तो वो रॉ में शूट होती हैं, और अगर रॉ में शूट नहीं होती हैं तो वो फिर एप्पल ProRes मतलब आपका ProRes 422 444 इसी में शूट होती हैं। तो ये सबसे अच्छा कॉर्ड है कि एडिटिंग के लिए बहुत बढ़िया रहता है, और ये इसमें इनबिल्ट रिकॉर्ड करती है ये ड्रोन, ये वाला कॉर्ड है। दूसरा, इसमें जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें 1 TB की SSD लगी हुई है, मतलब ड्रोन के अंदर ही SSD लगी है 1 TB की, विच मीन्स कि आपको कोई कार्ड वार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास शूट करो। अब क्योंकि ये ProRes शूट करता है वो भी HQ फ्लेवर का, तो ये डेटा बहुत जल्दी घेरेगा, मतलब आप छोटी छोटी क्लिप भी शूट करोगे वो भी 5-5 6-6 GB की आएगी। इसका जो ProRes का जो आपका मेगा बिट, अगर आप मतलब बिट्स पर सेकंड सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, ये 3.7 GB पर सेकंड बिट रिकॉर्ड करती है वीडियो में, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें 1 TB की जरूरत क्यों पड़ी। अब बात करते हैं टेली कैमरा के वीडियो स्पेक्स की, जो सिने और नॉर्मल दोनों में सेम है। नंबर 1, ये आपको 4K सिर्फ 30p या फिर फुल HD 30p ही शूट करता है फिलहाल अभी। मतलब इसमें अगर आप 24 करना चाहेंगे या 23.976 करना चाहेंगे वो ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 30 ही शूट करेगा। हो सकता है आगे आके फर्मवेयर अपडेट के साथ ये चेंज हो जाए, बट अभी फिलहाल यही सीन है। दूसरा, इस मोड में मतलब टेली कैमरा जब आप यूज़ करेंगे तो आप जो एक्सपोजर है उसको मैनुअली चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी फुटेज बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रही है या डार्क हो रही है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप अपर्चर को घटा दें या बढ़ा दें, वो सब नहीं। आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है आपका एक्सपोजर कंपनसेशन, उसी के थ्रू आप कर सकते हैं, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये एक ड्रॉबैक है। तो अब बात करते हैं प्राइसिंग की दोस्तों। तो जो हमारा DJI Mavic 3 है, इसका जो मार्केट प्राइस है US का वो है $2200 के आसपास, जो लगभग 1,80,000 रुपये इंडियन करेंसी में हो गया अगर हम डायरेक्टली US से कन्वर्ट करें तो। वहीं पे Mavic 3 का एक फ्लाई मोर कॉम्बो भी है, जिसमें आपको 3 बैटरी, मल्टी बैटरी चार्जर, एक्स्ट्रा प्रोपेलर, ठीक है, और आपको एक बैग मिलेगा, ND फिल्टर मिलेंगे। ये जो है ये आपको पड़ेगा लगभग $3,000, जो कि लगभग इंडियन करेंसी में 2.25 लाख रुपए के आसपास हो गया। और दोस्तों फाइनली जो Mavic सिने है, जो कि इनका सबसे हाई स्पेक टॉप एंड वर्जन है, वो है लगभग $5,000 के आसपास का, जो कि हमारे इंडियन करेंसी में 3.25 लाख रुपए हो गया। ये बहुत महंगी ड्रोन है दोस्तों, लेकिन इसके साथ फिर इसके जो फीचर्स हैं वो दूसरे मार्केट में कोई है नहीं। तो अगर आपको एक ऐसी ड्रोन चाहिए जो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो, आप अकेले ही उड़ा सको, आपको 2 लोगों की ज़रूरत ना हो, आप कहीं पे भी ले जा सको, और क्वालिटी एकदम टॉप क्लास की निकले कि आपने क्लाइंट से चार्ज करा है 10 लाख 15 लाख रुपए और आपको कोई ऐसी फिल्म बनानी है, तो ये परफेक्ट ड्रोन है। और ये सिने वर्जन उन्हीं लोगों के लिए बना है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं बना कि हम घूमने चले गए, लद्दाख चले गए और वहाँ पर हम शूट करके आ गए। वो उसके लिए तो हमारी Air 2S बहुत बढ़िया है,
छोटी कॉम्पैक्ट और बढ़िया क्वालिटी निकालती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप Air 2s और इसके बीच में फिर भी जबरदस्त टक्कर हेड टू हेड देखना चाहते हैं कि दोनों में क्या क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस हैं, तो मेरे को कमेंट करिए, मैं आगे एक वीडियो उस पर भी लाने की कोशिश करूँगा। और जल्दी मिलता हूँ आपको अगली वीडियो लेकर, तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।